समाजशास्त्र में दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने माल्थस का सिद्धांत पढ़ा था, आज उसी का दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे जिसका नाम है जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में आइए देखते हैं क्या कहा गया है। इस सिद्धांत के जन्मदाता जो थे वो थॉमसन थे। थॉमसन, इन्होंने 1929 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया था। इन्होंने ये कहा था कि जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो आर्थिक विकास के स्तर पर आधारित होती है। यानी विश्व में यदि किसी भी देश में जनसंख्या वृद्धि होगी तो वहाँ का आर्थिक विकास का स्तर क्या है, इस पर आधारित होगी। तो इस जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत 4 चरणों में विभाजित किया गया है। वैसे तो किन्हीं पुस्तकों में 3 चरण होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 4 चरण देखते हैं। पहला चरण आइए देखते हैं। पहला चरण वो चरण है जहां पर जब हमारे किसी भी देश में पूर्ण रूप से कृषिक आर्थिक व्यवस्था थी और वहाँ का जो समाज था अल्प विकसित था, अशिक्षित था, पिछड़ा हुआ था। तो ऐसे समाज में वहाँ की जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ रहा था? वहाँ की जनसंख्या वृद्धि का जो जन्म दर था वो बहुत ही ऊंचा था और मृत्यु दर भी बहुत उच्च था। जनसंख्या परिणाम क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी गति से हो रही थी, क्योंकि मान लीजिए कि यदि किसी देश में 100 जनसंख्या एक वर्ष में बढ़ती है और 100 की ही मृत्यु हो जाती है तो हमारा परिणाम क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए कहा गया है कि जो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम था प्रथम चरण में यानी कृषक समाज में, वो था बहुत ही धीमा या नगण्य था। ये है हमारा पहला चरण। ऐसी अवस्था हमारे विश्व में आज के समय में किसी भी देश में नहीं है। आज से लगभग 300-350 वर्ष पहले हमारे विश्व में किन्हीं देशों में, क्या मोस्टली देशों में, यह प्रथम चरण की अवस्था थी। आइए देखते हैं दूसरा चरण क्या है। दूसरे चरण में जब कृषि समाज और पिछड़ा हुआ अशिक्षित समाज में धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ, मशीनीकरण हुआ, विज्ञान की खोज ने मशीनों को ईजाद किया, तो औद्योगिकरण का विकास हुआ। औद्योगिकरण के विकास के परिणाम स्वरूप नगरीकरण हुए और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण आया। तो धीरे धीरे यानी कृषक समाज से नगरीकृत और औद्योगिकृत समाज में जब हमारा समाज परिवर्तित होने लगा तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हुई। तो वो चरण था दूसरा चरण। इस चरण में क्या था? हमारा समाज थोड़ा शिक्षित होने लगा। जो लोग कृषि कार्य कर रहे थे वो उद्योगों में कार्य करने लगे, फिर नगरों में बसने लगे, वहाँ शिक्षा प्राप्त करने लगे, थोड़ा सा जागरूक होने लगे। तो ऐसे में जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ा आइए देखते हैं। वहाँ पर उच्च जन्म दर हो गई या जन्म दर पर बहुत धीमी गिरावट आई, लेकिन मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट आई, यानी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा कम हो गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उच्च जन्म दर जो था उसमें लोगों की सोच बदल, लोग शिक्षित हो गए तो लोगों की उच्च जन्म दर इसलिए था क्योंकि लोगों की सोच अभी जो पुरानी थी कि परिवार ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मानवीय संसाधन होंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे, ये सोच बदलने में लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा। इस वजह से जन्म दर में ज़्यादा गिरावट नहीं आई। लेकिन मृत्यु दर में क्यों गिरावट आई? क्योंकि विज्ञान के खोजों ने रोगों पर नियंत्रण करने के लिए चिकित्सा विज्ञान की में तरक्की कर ली।
चिकित्सा विज्ञान की तकनीक में विकास हुआ, जिससे मृत्यु दर तेजी से हुई। अब मान लीजिए कि किसी साल में लोगों का जन्म 100 होता है, लेकिन मरने वालों की संख्या यदि मान लीजिए कि 50 ही रह गई, तो अब परिणाम क्या होगा? हमारी जनसंख्या जो बढ़ी एक वर्ष में कितनी होगी? 50। जो यहाँ पर 0 हो रही थी प्रथम चरण में, वो यहाँ पर हो गई 50। यानी कि जनसंख्या में बहुत तेजी से, परिणाम क्या हुआ इस चरण में? जनसंख्या में बहुत तेजी से